हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल कैमगुरु अकेडमी में। तो पिछली क्लास में अपने बात की थी विटामिन के बारे में। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिपिड्स या लिपिड और फैट। उसकी पीडीएफ आपको जो टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी और इसी तरह के एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करें। तो शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लिपिड्स। तो लिपिड जो वर्ड आया है वो आया लिपोस से, जिसका मतलब क्या होता है फैट। मीनिंग क्या होता है फैट। अब यहाँ पर ध्यान देना बात कि लिपिड जो होते हैं वो इनसोल्यूबल होते हैं वाटर में, बट सोल्यूबल होते हैं किसके अंदर, जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स होते हैं, लाइक बेंजीन हो गया, ईथर हो गया, कार्बन टेट्राक्लोराइड हो गया, उसके अंदर। और एक और बात, जब इसको टच करते हैं लिपिड्स को, तो ये स्मूथ फील होते हैं, ये स्मूथ फील होते हैं। नेक्स्ट इसमें जो आते हैं वो आते हैं लिपिड्स का क्लासिफिकेशन। क्या आता है लिपिड का क्लासिफिकेशन। सबसे पहले जो जो लिपिड्स आते हैं वो आते हैं सिंपल लिपिड्स, सिंपल, या इसको अपने कह सकते हैं होमोलिपिड्स। दूसरे इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं कंपाउंड या हेटेरोलिपिड्स। और थर्ड नंबर पे जो इसमें आता है वो आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। कौन से आते हैं डिराइव्ड लिपिड्स। तो ये तीन कैटेगरी हैं। अब उसके बाद में बात करें अगर अपने सिंपल लिपिड्स में, तो सिंपल लिपिड्स में दो आते हैं, एक आता है फैट एंड ऑयल, फैट एंड ऑयल, और दूसरा इसके अंदर जो आता है वैक्स। यही दो जो है इंपॉर्टेंट है, बाकी इनमें तो बस डेफिनेशन है, और उसमें भी ये फैट एंड ऑयल जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कंपाउंड या हेटेरोलिपिड्स में दो आते हैं, फॉस्फोलिपिड, और दूसरा इसके अंदर आता है ग्लाइकोलिपिड। क्या आता है ग्लाइकोलिपिड। और डिराइव्ड लिपिड बेसिकली कोई अलग लिपिड नहीं है, सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के कॉम्बिनेशन से ये जो लिपिड बनते हैं उसी को क्या कहा जाता है डिराइव्ड लिपिड कहा जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं फैट एंड ऑयल की। फैट एंड ऑयल, तो फैट एंड ऑयल क्या होते हैं ट्राई एस्टर ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड, ट्राई एसिड्स ऑफ ग्लिसरॉल एंड फैटी एसिड। नाउ क्वेश्चन आता है कि फैट और ऑयल में फिर क्या डिफरेंस है। बिल्कुल डिफरेंस है। देखो कैसे कि फैट जो होता है ये ट्राई एस्टर होता है, ट्राई एस्टर ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल। फैट जो होते हैं वो ट्राई एस्टर होते हैं किसके, फैटी एसिड, जो सैचुरेटेड फैटी एसिड है उसका, और ग्लिसरॉल का। वहीं अगर अपने बात करें ऑयल की, तो ऑयल भी क्या होता है ट्राई एस्टर होता है, लेकिन ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, और ग्लिसरॉल का क्या होता है ट्राई एस्टर होता है। तो ध्यान रखना, फैट में तो होते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड और ऑयल में होते हैं अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं वो आते हैं फैट एंड ऑयल की स्ट्रक्चर। तो ध्यान देना, ये हो गया ग्लिसरॉल, CH2OH, CH2OH, ये क्या होगा ग्लिसरॉल। और इसकी रिएक्शन करवाते हैं अपने फैटी एसिड से। फैटी एसिड मैंने पहला लिखा RCOOH, दूसरा लिखा मैंने R2COOH, और तीसरा मैंने लिखा R3COOH। मैंने R1 R2 R3 से लिखा है क्योंकि फैटी एसिड जो एक फैट में होते हैं वो सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो ये हो गया अपने फैटी एसिड। अब क्या होगा, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से H, यहाँ से OH, यहाँ से H, यहाँ से OH, तीन वाटर के मॉलिक्यूल क्या निकल गए बाहर। पीछे क्या रह गया CH2 CH CH2 OOCR3
OOCR2 और OOCR1। ये जो बना है इसको बोलते हैं ट्राई एस्टर। क्या बोलते हैं? ट्राई एस्टर। और यही एक्चुअल में क्या होता है? फैट या ऑयल, डिपेंडिंग कि ये फैटी एसिड कैसे हैं। अगर सैचुरेटेड हुए तो ये फैट हो जाएगा और अनसैचुरेटेड हुए तो ये क्या हो जाएगा? ऑयल हो जाएगा। तो ये स्ट्रक्चर ध्यान रखना, ट्राई एस्टर की या ट्राईग्लिसराइड की या फैट या ऑयल की अगर स्ट्रक्चर पूछी जाए तो यही वाली स्ट्रक्चर अपने को लिखनी है। अगर आप पूरी लिख देते हो तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज आप इतनी याद कर सकते हो। फिर उसके बाद में कई बार क्वेश्चन आता है क्या कि फैट जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। फैट क्या होते हैं? सॉलिड। क्या कारण है इसका? तो ध्यान देना, फैट अपने को पता है सैचुरेटेड फैटी एसिड से बने हैं। किससे बने हुए हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड से, जिसके कारण इसकी जो पैकिंग होती है वो एफिशिएंट होती है या क्लोज पैकिंग होती है इसकी। क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग का मतलब कि मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बिल्कुल क्लोज पैक होते हैं, बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं। क्लोज पैकिंग होती है जिसके कारण जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो इंक्रीज हो जाता है। और मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होने के कारण क्या होता है? नॉर्मली फैट जो होता है वो किस स्टेट में होता है? सॉलिड स्टेट में। लेकिन ऑयल की अगर अपने बात करते हैं, किसकी? ऑयल की अगर अपने बात करें तो ऑयल अपने को पता है किस स्टेट में होता है? लिक्विड स्टेट में। क्यों? क्योंकि ऑयल जो होता है वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बनता है। किससे बनता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से, जिसके कारण उसमें क्लोज पैकिंग नहीं होती। क्लोज पैकिंग नहीं होने से क्या होता है? मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और नॉर्मली वो किस स्टेट में आ जाता है? लिक्विड स्टेट में आ जाता है। तो ये ध्यान रखना भाई, ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड स्टेट में होते हैं क्योंकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से बने होते हैं, क्लोज पैकिंग नहीं होती, जिससे मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है और वो नॉर्मली किस स्टेट में रहते हैं? लिक्विड स्टेट में। ये हो गए इसके क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और एक और बात, जो फैट होते हैं वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं? टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसके कारण ही उसकी क्या होती है? क्लोज पैकिंग होती है। तो ये हो गया फैट एंड ऑयल की जो सॉलिड स्टेट है उसका कारण भी, क्यों हुए ये सॉलिड स्टेट में। अब अपनी जो बुक में है वो कई सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं भी, कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड है और कौन सा अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड देखो कौन कौन से हैं। फैटी एसिड देखो कौन कौन सा सैचुरेटेड फैटी एसिड, दो दिए हुए हैं। एक तो दिया हुआ है स्टीयरिक एसिड। क्या दिया हुआ है? स्टीयरिक एसिड। और दूसरा जो इसके अंदर दे रखा है वो दिया हुआ है पामीटिक एसिड। क्या दिया हुआ है बच्चों? ध्यान देना, पामीटिक एसिड। पामीटिक एसिड। दूसरा इसके अंदर आते हैं अनसैचुरेटेड। क्या आता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। कौन कौन से होते हैं? पहला इसके अंदर दे रखा है लिनोलिक एसिड। लिनोलिक एसिड। दूसरा इसके अंदर आता है लिनोलेइक एसिड। लिनोलेइक एसिड। थर्ड जो इसके अंदर आता है वो आता है लिनोलेनिक एसिड। लिनोलेनिक एसिड। और लास्ट जो इसके अंदर आता है वो आता है अरेकिडोनिक एसिड। अरेकिडोनिक एसिड। ठीक है, कौन सा आता है बच्चों? ध्यान देना, अरेकिडोनिक एसिड या आर्किडोनिक एसिड। ये कौन से हो गए? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के एग्जाम्पल। नेक्स्ट इसके अंदर जो आता है वो आता है वैक्स। क्या आता है? वैक्स। तो वैक्स और ऑयल में डिफरेंस क्या है? बिल्कुल डिफरेंस है। तो वैक्स ध्यान रखना मोनो एस्टर होता है। क्या होता है? मोनो एस्टर। ऑयल तो होते हैं ट्राई एस्टर, ये होता है मोनो एस्टर। किसका मोनो एस्टर होता है ये? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल का। प्लस किसका होता है ये मोनो एस्टर? होता है फैटी एसिड का। किसका होता है? फैटी एसिड का। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल और फैटी एसिड का ये क्या होता है?
मोनोएस्टर होता है। अच्छा, यहाँ पर जो है कुछ एक एग्जांपल दे रखे हैं आपके मोनो जो एस्टर होता है या वैक्स के एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बी वैक्स जो होता है, बीज वैक्स। तो बीज वैक्स जो है वो किसका एस्टर होता है, वो ध्यान रखना। बीज वैक्स जो एस्टर होता है वो होता है सेरिल एल्कोहल प्लस एस्टर ऑफ सेरिल एल्कोहल, एस्टर ऑफ सेरिल एल्कोहल, सेरिल एल्कोहल एंड मायरिस्टिक एसिड, मायरिस्टिक एसिड। ठीक है, तो ध्यान रखना बी वैक्स जो होता है वो एस्टर होता है किसका, सेरिल अल्कोहल और मायरिस्टिक एसिड का। नेक्स्ट इसके अंदर जो आते हैं वो दो डेफिनेशन आती हैं, कौन कौन सी, एक तो आती है फॉस्फोलिपिड की। व्हाट इज फॉस्फोलिपिड? तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड प्लस अल्कोहल होता है, प्लस इसके अंदर फॉस्फोरिक एसिड होता है, फॉस्फोरिक एसिड, और साथ में इसमें क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस प्रेजेंट होते हैं। तो जिसके अंदर ये सारी चीजें होती है उसको क्या कहते हैं, फॉस्फोलिपिड कहा जाता है। तो फॉस्फोलिपिड क्या होता है, फॉस्फोलिपिड्स आर अ काइंड ऑफ लिपिड इन विच अल्कोहल, फैटी एसिड, phosphoric acid and nitrogenous base is found. Next is glycolipid, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोलिपिड में क्या होता है, फैटी एसिड होते हैं, फैटी एसिड प्लस क्या होता है, अल्कोहल, और प्लस क्या होता है, नाइट्रोजनस बेस होते हैं, लेकिन उसमें फॉस्फोरिक एसिड जो है प्रेजेंट नहीं होता। तो इसको क्या कहा जाता है, ग्लाइकोलिपिड कहा जाता है। अच्छा, फॉस्फोलिपिड कहाँ पे होता है या किसके काम आता है, तो जो फॉस्फोलिपिड होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सिंथेसिस में काम आता है। वहीं ग्लाइकोलिपिड जो होता है वो ब्रेन हो गया, किडनी हो गया, लीवर वगैरह जो होते हैं उनमें और WBC जो होती है उसके अंदर यूज होता है। और ड्राइव्ड लिपिड है, जैसे कि मैंने बताया आपको पहले कि ये जो है वो प्रोडक्ट है किसका, या ये सिंपल लिपिड और कंपाउंड लिपिड के मिक्स होने से एक तीसरे टाइप का लिपिड बन गया जिसको क्या बोल दिया गया, ड्राइव्ड लिपिड। फिर आते हैं इनके कुछ एक यूजेज। तो इसके यूज देखो, एक तो जो लिपिड का यूज है, एक तो आता है ये एनर्जी प्रोवाइड करता है, दूसरा ये जो है कई सारे हार्मोन सिंथेसिस में काम आता है, हार्मोन सिंथेसिस में काम आता है। उसके अलावा इसमें ध्यान रखना कि ये फॉस्फोलिपिड जो होता है ये इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है, किसकी तरह बिहेव करता है, इंसुलेटर की। हमारी स्किन के नीचे एक लिपिड की लेयर होती है जो इंसुलेटर की तरह बिहेव करती है, ना तो बाहर से हीट बॉडी में एंटर करती है, ना ही बॉडी की हीट जो है वो बाहर निकलती है। तो ये इसके क्या है, कुछ एक फंक्शंस हैं। तो बच्चों आज की क्लास में अपने इतना ही रखते हैं, बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई डाउट या कोई सजेशन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। और इसी तरह के एजुकेशन कंटेंट के लिए हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी जरूर फॉलो करें। और अगर आपको ऐप और PDF दोनों देखनी है, मतलब वीडियो और PDF दोनों चाहिए, तो आप हमारी ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर आपको और भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट मिलने वाला है। तो ऐप ज़रूर डाउनलोड आप कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए। नमस्ते।